यमुना यमुनोत्री से निकलती है खुशियों से लबालब कल कल करती, पहाड़ियों के बीच से छूटते हुए बहती चली आती है। नहीं ये हमसे कुछ लेती है, बल्कि अपना सारा जल हमको दे देती है। सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन। देखी है इसने कृष्ण लीलाएं, और न जाने कितनी सदियों चैनो अमन। यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो कि भारतवर्ष में काफ़ी शहरों को पानी देती हुई आती है। इसका मूवमेंट भी घूमता हुआ है, जबकि गंगा का जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट है, सीधा। ताजमहल अगर हमारा दिल है तो यमुना उसकी आत्मा है। उसके बगैर ताजमहल का अस्तित्व जो है बिल्कुल नील के बराबर है। आगरा में साल भर यमुना नदी की दशा एक नाले जैसी बनी रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण ये पानी से लबालब एक खूबसूरत प्राकृतिक निधि के रूप में नजर आती है। ये बड़े दिनों के बाद ये स्थिति बनी है। साल में 8 महीने करीब तो ये सूखी रहती है, प्रदूषित रहती है, कूड़े के ढेर होते हैं। इस वक्त देखने काबिल है, बड़ा मनोहारी दृश्य है। हम तो ये चाहते हैं कि साल भर ऐसे ही रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ताजमहल की क्या स्थिति रही होगी और यमुना की क्या स्थिति रही होगी। जिस पर मूनलाइट होती थी, यमुना के अंदर पानी लबालब होता था, इतना होता था कि बस हाथ डालो तो पानी ले लो। यमुना नदी भारत की प्राचीन और पवित्र नदियों में से एक है। हिंदू धर्म में यमुना का स्थान सिर्फ एक नदी का ही नहीं, बल्कि एक देवी का भी है। कृष्ण की एक परम भगत ब्रिज मंडल की ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। श्री कृष्ण ब्रिज भूमि के जनक हैं, तो वही यमुना ब्रिज की जननी। इसीलिए ब्रिज प्रांत में सब इसे यमुना मैया कहते हैं। प्रकृति को ही हम माँ बोलते हैं। ये हमारा पानी ना हो तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। बिना पानी के तो हम जीवित रह नहीं सकते हैं। पानी से ही एग्रीकल्चर होता है, कृषि होती है। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें हर जगह पानी की ज़रूरत है। पानी हमारा एक पोषक है, न्यूट्रिशन भी है, फूड भी है। तो माँ भी यही काम करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसका पालन करती है। तो उसी तरीके से ये नदी हमारी माँ है। ये पानी हमें देती है, उस पानी से हम जिंदा रहते हैं, हमारा जीवन चलता है। ताजमहल को पानी नहीं मिलेगा कि जो नींव हैं वो नींव जो है लकड़ी के सोटों में लगी हुई हैं और उनके नीचे सब कुएं बने हुए हैं। तो उसको पानी चाहिए, पानी मिलेगा वो कुएं सब ढह जाएंगे, उनकी सोट भी गिर पड़ेंगी और अन्य जब वो चीज़ फाउंडेशन ही गिर पड़ेगी तो फिर ताजमहल का क्या अस्तित्व रहेगा, खंडर हो जाएंगे। जब हमारे ज़माने में बिस्लरी से पानी पिया जा रहा है, जो आगे की जनरेशन क्या पिए, उसके पीने के लिए कुछ होगा ही नहीं उसके लिए। पीछे मुड़ें अगर इतिहास में जाएं तो पता लगता है कि ये नदी पूरे 12 महीने पानी से भरी रहती थी। इसका जल अमृत से भी अच्छा बताया गया था और वही कारण था कि यहाँ सारी मुगलकालीन इमारतें एक से एक बढ़िया यहाँ पर बनी हैं। तो अब अगर पानी नहीं रहेगा तो न तो पर्यटन रहेगा, न ये इमारतें सुरक्षित रहेंगी। आगरा शहर के कुछ जागरूक नागरिक जिन्हें लगता है कि यमुना मात्र एक जल की धार नहीं, बल्कि ये हमारी प्राकृतिक और धार्मिक धरोहर है, इसका संरक्षण होना चाहिए, इसके प्रति सभी का जुड़ाव होना आवश्यक है। हर शाम की आरती और साल भर अनगिनत उत्सवों को अपनी प्यारी यमुना मैया के साथ खुशी से मनाना ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सभी नागरिकों से करूँगा अपने अपने आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के बारे में और यमुना जी के बारे में बतलाएं, उससे जुड़ें। गुजरात में अहमदाबाद के अंदर जो नदी बहती थी वो नाला बन गई थी। जब उन्होंने उसके लिए प्रयास किया तो नदी को लाए और वहाँ उसके अंदर निकाला और निकाल कर फिर बाहर लेके वापस। और आज वहाँ क्या बना हुआ है देखने लायक चीज़ है। तक कि आप यमुना की डिसिल्टिंग नहीं करेंगे और जो नाले टैप हो रहे हैं, नाले टैप होने का भी बीच पे सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि जब आपने उसकी डिसिल्टिंग करी तो जो यमुना की निकल रहा है मलबा, उसको आप ऐसे करते जाइए साइड से, तो दोनों साइड में जाकर के वो मलबा इकट्ठा होता जाएगा।
तो वो पूरा नाला बन गया दोनों साइड में। एक नाले का पानी अंदर आया नहीं और उस बीच से यमुना का पानी बना रहा सवाल जहाँ ताजमहल है वहाँ आपने कन्वर्ट दे दिया इस तरीके से, वहाँ जाकर के ताजमहल पीछे निकाल दिया उसको आपने। आज पूरी दुनिया में एक छोटे से वायरस से पनपी बीमारी कोविड-19 की वजह से सब कुछ थम गया है। जीवन को खुले अंदाज में जीने पर अंकुश लग चुका है। सबके अंदर एक डर पैदा हो गया है कि अगर घर से निकले तो कहीं हमें या हमारे परिवार को वायरस ना लग जाए। इंसान के लिए ये दौर भले ही कठिन हो, लेकिन प्रकृति इस दौर में खुल के जी रही है। नदियों की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट, नीले आसमान में रुई से उड़ते सफ़ेद बादल, इन सब के रूप में प्रकृति हमें बता रही है कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए इसकी सफाई पे खर्च कर दी यमुना जी की। कहाँ चले गए पैसे? वेयर दैट गॉन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? केवल नाला रह जाएगा, आचमन के लिए भी पानी नहीं होगा आपके पास। जबकि आज मथुरा वृंदावन में कम से कम इतना पानी तो रहता है कि वहाँ आचमन कर सकते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं रहेगा। पिछले 5 महीने में चूँकि लॉकडाउन रहा तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब बंद रही हैं, तो प्रदूषण की मात्रा जो नदी में थी वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अब जैसे जैसे एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, लाइफ नॉर्मलाइज करेगी, तो ये खतरा फिर से बढ़ सकता है। क्योंकि हमारी धरोहर है, इस धरोहर बचेगी नहीं शायद, तुम क्या करोगे? फिर तो जैसे एथेंस स्पार्टा के रूइंस देखने जाते हो ऐसे जाना। हम प्रकृति की संतान हैं, इसी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। बैठकर सोचे तो इसके कर्ज उतारने के लिए कई जीवन भी कम पड़ जाएंगे। फर्ज बनता है हमारा कि हम इसको सहेजें, संरक्षित करें और जिस खूबसूरती की ये हकदार है उसे बरकरार रखने में पूरा प्रयास करें।